बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी चिकन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही बेस्ट बन के तैयार होते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनाना बताऊंगी। इस तरह की फिलिंग जो है आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये समोसे। और इनको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तब ये हल्का सा फ्राई होने लगेगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने लिया था बोनलेस 250 ग्राम के बराबर, और इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। आप लोग चाहें तो चिकन का मोटा वाला कीमा ले सकते हैं, जो हाथ का होता है वो ले लीजिएगा। बस इसको हम पकाएंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट ही पकाएंगे, चिकन हमारी गल जाएगी। क्योंकि चिकन के मैंने पीसेस बहुत छोटे छोटे से कट किए थे, ताकि ये जल्दी से गल भी जाए और पक के तैयार हो जाए। तो देखिए बस पानी इसका ड्राई जैसी हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, बारीक कटी हुई, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। प्याज को बस आपने इतना पकाना है कि इसके अंदर एक कच्चापन है ना, बस वो निकल जाए। इतना ही कुक करेंगे, चंद सेकंड के अंदर ही बस ये इसका कच्चापन निकल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद भी आपने बस इसको चंद सेकंड ही कुक करना है, मतलब गलाना नहीं है, बस इसका एक टेस्ट अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इतना आपने बस पकाना है इसको। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद हमने ऐड करना है इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रीम से बहुत क्रीमी बन के तैयार होता है। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप चीज़ ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स हैगा, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। हमारी जो ये मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी हो गई है। देखिए कितनी यमी लग रही है। बस इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम समोसे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है समोसा शीट, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। और इसको स्टिक करने के लिए मैंने मिक्सचर बनाया है मैदे से और पानी से। बस मिक्स करके आपने इतना थिक सा मिक्सचर बना लेना है, ताकि इसको हम स्टिक कर सकें। यहाँ पर मैंने समोसा शीट ले ली है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। और अब रमज़ान आने वाले हैं, तो ये बहुत इजीली किसी भी बेकरी के पास से या फिर किसी भी मिठाई की शॉप से आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए ले लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको फ़ोल्ड कर देना। वैसे मैंने आपको बहुत सारी समोसा फोल्डिंग सिखाई हैं, और जिनको नहीं आती तो वो थोड़ा गौर से देख लीजिएगा इसको। बस इसके अंदर हमने इसको फिल कर देना है, और बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करिएगा इसको। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग ऐड करी है।
इसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे और समोसे को हमेशा टाइटली आपने फोल्ड करना होता है कि उसके जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो अच्छे से सील हुए हुए हों, ताकि उसके अंदर फ्राई करते वक्त ऑयल ना जाए। बस इस बात का ख्याल रखना होता है। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्लोली 1-2 समोसे बनाएंगे, उसके बाद आपके हाथ में प्रैक्टिस आ जाएगी तो फिर आप जल्दी जल्दी से सारे समोसे बना लेंगे। तो देखिए एक साइड पे मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था मैदे का वो लगा दिया है। उसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे तो इस तरह से हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे समोसे रेडी करके रख लूँगी। इसके बाद इसको सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा। तो इधर हम एक मिक्सचर बना रहे हैं और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने थिन सा पेस्ट बना लेना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, बस इतना थिन होना चाहिए कि जब हम समोसा इसके अंदर डिप करें तो एक अच्छी सी कोटिंग उसके ऊपर लग जाए, उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और इसके लिए आप लोग चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं, आप अंडे के साथ भी इसको कोट कर सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। थिकनेस देख लीजिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना थिन है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने समोसे को डिप करना है और इस पर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं और ब्रेड क्रम्स लगा के आप साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से मैंने सारे समोसों को ब्रेड क्रम्स लगा लिया था। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं पूरे मंथ के लिए, तो आप किसी बॉक्स में करके इसको रख सकते हैं। चाहें तो जिप लॉक बैग में डाल के भी रख सकते हैं या फिर किसी ट्रे में सेट करें और इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद भी आप जिप लॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं, जो कि पूरे महीने चल जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने से एक अच्छी कोटिंग आ जाती है इसके अंदर और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगे हुए हम चाहते हैं अंदर तक क्रिस्पी हो। तो आपने हल्की आंच पे इसको ना मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है हल्के हल्के, ताकि इसके ऊपर कलर आए, ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। बस आपने इसको पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ इवन कलर आए और जैसे ही इवन कलर आ जाए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और सर्व कर दीजिएगा किसी भी सॉस के साथ। तो देखिए समोसे मेरे रेडी हो गए। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था और बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, बेस्ट समोसे बनके तैयार होते हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये समोसे। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक और ये बहुत ही यमी बने थे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए 1 बाइट समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये छोटे छोटे से मिनी समोसे बहुत ही क्यूट लगते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम बनाना बताएंगे आपको और ताकि इसको हर कोई इसको ट्राई कर सके। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो मैंने लिया था 250 ग्राम चिकन और उसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे, इतना कुक करेंगे इसके साथ कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे इसको अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए
और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। 10 मिनट ही लगे थे इसको गलने में, इसलिए मैंने चिकन की जो बोटियाँ थी बहुत छोटी छोटी ही कट करी थी। और देखिए जब ये गल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने मैश कर देना है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड कर देना है। आप चाहें तो फोक की मदद से भी कर सकते हैं, मैं इधर वुडन स्पून से ही कर रही हूँ पैन के अंदर ही। तो ये देखिए बस इसको हमने श्रेड कर लिया है इस तरह से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज है ये। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और प्याज को हमें इतना पकाना है कि प्याज जो है वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इसके अंदर मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। बस हाई फ्लेम पे कुक करेंगे प्याज को। प्याज ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। फिर मैं इसके अंदर लास्ट में ऐड करूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स करेंगे। इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फिलिंग हमारी रेडी है मज़ेदार सी। और समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। तो हमारे पास ये रोल शीट थी, क्योंकि मिनी समोसे की जो शीट्स होती हैं वो मिलती नहीं हैं, तो वो हमें बनानी पड़ती है। तो आप इस तरह से बड़ी शीट लेके उसी में से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने जो समोसा शीट थी, रोल की जो शीट थी, उसी के अंदर से मैं 4 स्ट्रिप्स निकाल लूँगी। इस तरह से कट कर लेंगे। मेरे पास जो रोल शीट है वो थोड़े बड़े साइज़ की, तो इसलिए मैंने इसके अंदर से 4 इस तरह से स्ट्रिप्स निकाल ली हैं, तकरीबन 2 से 2.5 इंच के बराबर की। अगर आपके पास छोटी हो तो आप इसमें से 3 भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग मेजर कर लीजिएगा स्केल से और इसी तरह से निकाल लीजिएगा। तो हम समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से बस हम समोसे को फोल्ड करेंगे। समोसा बनाना तो खैर सभी को आता होगा, क्योंकि इस सीज़न में हर कोई समोसे बना रहा होता है अपने घरों में। और ये जो फिलिंग है हम इसके अंदर फिल कर देंगे। बहुत थोड़ी सी फिलिंग जाती है और इसी से बहुत सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। मतलब थोड़े से चिकन से आपके बहुत सारे समोसे बन जाएंगे। तो इसको आपने टाइटली क्लोज कर देना है इस तरह से। और इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ये मैदे का पेस्ट। मैदे और पानी से बना के रखते हैं पेस्ट, हम उसको लगा देते हैं। इसको लई भी कहते हैं। और इससे आपने सील कर देना है। तो इसी तरह से हम सारे समोसे बना के और तैयार कर लेंगे। इसको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गया ये समोसा। तो ये देखिए सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको मैं एक बॉक्स में करके रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। जब भी मुझे चाहिए होगा निकालेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप सेट कर सकते हैं और एक ही बॉक्स में काफ़ी सारे समोसे आ जाते हैं, क्योंकि ये 1 बाइट समोसा है। उसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर, एक और लेयर लगा देंगे इस तरह से। और आप लोग चाहें तो इसको जिप-लॉक बैग में भी करके आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। इसको आप फ्रीज़र में रख दें। और मैं कुछ समोसे आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो समोसा फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे समोसों को फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो वो अंदर तक क्रिस्पी नहीं होते हैं। तो देखिए बस इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसको आप केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए छोटे से क्यूट से समोसे हमारे रेडी हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसकी फिलिंग में बहुत झटपट सी बनाना बताऊँगी आपको। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत जल्दी से भी बन के तैयार हो जाती है। और इसको आप बना के काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें बॉयल चिकन चाहिए होगा। तो 300 ग्राम मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। टमाटर कटे हुए ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। इसके अंदर बीज नहीं है, बीज हटा के मैंने काटा था। प्याज ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून।
ऑरिगेनो और थाइम ले ली है मैंने, मिक्स कर ली है 1.5 टीस्पून के बराबर। पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। इसलिए इसके अंदर मैंने नमक कम ऐड किया था क्योंकि हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें भी नमक होता है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा चीज़, ये 1 कप के बराबर है। ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर या फिर मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और वेजिटेबल्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप लोग वही ऐड कीजिएगा। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और देखिए काफ़ी सारी फिलिंग बनके तैयार हो जाती है। इस फिलिंग से आपके काफ़ी सारे समोसे बनके तैयार हो जाते हैं, 2 दर्जन से भी ज़्यादा बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये रेडी हो गई है। अब समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट, तो वो ले लेंगे और समोसे की फ़ोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो बहुत आसान फ़ोल्डिंग है। फ़ोल्डिंग्स तो मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ, डिफरेंट टाइप की फ़ोल्डिंग्स भी बताई हुई हैं, आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास समोसा शीट नहीं है तो मैंने ये बनाना भी सिखाई है, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए बस इसके अंदर हमने फिल कर लिया है और समोसे को हम इस तरह से क्लोज़ कर देंगे, सील कर देंगे इस तरह से। ये मैदे और पानी का पेस्ट हैगा वो लगा लेंगे इसके ऊपर, इसको बस आपने सील कर देना है। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे समोसे बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। आप लोग चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, या तो फिर इसी ट्रे में रख के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको किसी बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन बॉक्स में रखने के लिए आपने क्या करना है, पहले बेस में आपने लगा देने हैं ये समोसे, सेट कर देने हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर रखना है बटर पेपर ताकि समोसे आपस में चिपके नहीं। उसके बाद फिर आपने इसी तरह से लेयर लगा देनी है अगर आप बॉक्स में रख रहे हैं तो। वैसे अगर आप इसको जिपलॉक बैग में रखना चाहते हैं तो पहले ट्रे के अंदर आप इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब ये हार्ड हो जाएंगे उसके बाद आप इसको जिपलॉक बैग में करके रख सकते हैं। तो देखें बॉक्स में तो आप इस तरह से करके रख सकते हैं और इसको पूरे महीने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 महीने तक बिल्कुल बहुत अच्छे फ्रीज़ रहते हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो आपने इसको फ्राई करना है फ्रीज़र से निकाल के, तो डायरेक्टली आपने इसको ऑयल में डाल देना है, टी फ्रॉस्ट नहीं कीजिएगा, उससे क्या होता है समोसे का शेप ख़राब हो जाता है। तो बस आप इसको फ्राई कर लीजिए और ये बहुत ही मज़ेदार से आपका पिज़्ज़ा समोसा रेडी हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार बनाता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आपको। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनी समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत ही लाजवाब बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे गरम गरम समोसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर, 1 कप लिए है मैंने बंद गोभी, उसको बारीक काट लिया था और वो मैंने ऐड कर दी है। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैक्रोनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मैक्रोनी ली थी, इसको बॉईल कर लिया था और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैक्रोनी ऐड कर दी है मैंने, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी समोसों की फिलिंग रेडी हो गई है। बहुत ही बेहतरीन और डिफरेंट समोसे बनके तैयार होते हैं और बच्चों के तो ये फेवरेट हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर मैक्रोनी डली हुई है। तो देखिए रेडी हो गई है, इसको हम रख देंगे साइड पे ठंडा करने के लिए। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। यहाँ पर मैं चीज़ मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मौजूद था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग नॉर्मल जो मेयोनीज़ है वो भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन वाला। तो बस मेयोनीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लिया है। और चाहे तो चिकन स्प्रेड भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके साथ। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये रेडी हो गई है फिलिंग हमारी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समोसा शीट ले लेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर हम फिलिंग कर देंगे और इसके बाद इसको हम मैदे और पानी के मिक्सचर से क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सील कर देंगे। तो ये हमारा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी और आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ दिनों तक। तकरीबन 10 से 12 दिन आप लोग आराम से इसको रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र में से निकालिए, इसको डायरेक्टली फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन समोसे बन के तैयार होते हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ समोसे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा हल्का सा, इसको हम टर्न कर लेंगे और इसी तरह से टर्न करते हुए आपने समोसों को फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन कलर आ जाए। तो देखिए समोसे हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे हम केचप के साथ। तो देखिए कितने परफेक्ट समोसे बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का लुक इसका। बहुत ही लाजवाब बने थे। बहुत आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।